जय हिंद। हमने पिछली क्लास में लाभ का पद क्या होता है ये चीज हमने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनप्रतिनिधित्व और सांसदों की निर्योग्यता के बारे में, ठीक है। वह कौन से आधार हैं जिसके तहत सांसदों को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए दो आधार होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्योग्यता के आधार, और दूसरा है दल बदल कानून के आधार पर उनको निर्योग्य घोषित किया। आज इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है ना। देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सांसदों को देखिए सबसे पहला निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। किन आधारों पर निर्योग्य घोषित किया जा सकता है? पहला आधार यह है कि धारा 8(3) एक धारा है 8(3) के तहत यदि किसी सांसद को मान लीजिए कोई सांसद यदि 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो जाता है, 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष या अधिक, 2 वर्ष या अधिक, मतलब या तो सांसद को 2 वर्ष का कारावास हो जाता है या उससे अधिक का कारावास हो जाता है किसी भी न्यायालय द्वारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या निम्न न्यायालय, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी सांसद को अगर 2 वर्ष तक का कारावास हो जाता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, मतलब उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, उस सांसद को निर्योग्य। इसका पहला शिकार जो हुए थे लालू प्रसाद यादव हुए थे, ठीक है। इसका पहला शिकार लालू प्रसाद यादव हुए थे। इसके बाद ऐसा व्यक्ति जो चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त है, चुनावी भ्रष्टाचार में क्या है? लिप्त है। ऐसा कोई व्यक्ति जो चुनावी भ्रष्टाचार में क्या है? लिप्त है, उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। तीसरी बात ये जान लीजिए, सरकारी उपक्रम में ऐसा व्यक्ति जिसका सरकारी उपक्रम, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिसका सरकारी उपक्रम में, मतलब जो सरकारी कंपनीज वगैरह होती हैं, कम से कम 25% की हिस्सेदारी हो। मान लीजिए सर कोई सरकारी कंपनी है, उसमें कम से कम इसका 25% हिस्सेदारी है, उस व्यक्ति को सांसद के पद से निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। सामाजिक अपराध में लिप्त हो, सामाजिक अपराध में लिप्त हो, उसे क्या किया जा सकता है? निर्योग्य। जैसे मान लीजिए समाज में दंगा फैला रहा है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो उसे क्या निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और इसका वो होता है सांसदों का स्पीकर द्वारा दल बदल कानून के आधार पर इनको निर्योग्य घोषित किया जाता है। इसका ये तो हो गया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्योग्य, ठीक है, निर्योग्यता के आधार। दूसरा हम पढ़ते हैं दल बदल कानून के आधार पर निर्योग्य इनको कैसे घोषित किया जा सकता है, ठीक है। स्पीकर द्वारा इसको स्पीकर द्वारा दल बदल कानून के आधार पर निर्योग्य घोषित किया जाता है। मतलब स्पीकर द्वारा कोई व्यक्ति अगर दल बदल करता है, इस दल से उस दल में जाता है, तो उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दल बदल जो कानून है क्यों लाया गया? दल बदल जो कानून है, दल बदल कानून क्यों लाया गया, ठीक है। जो दल बदल कानून है इसको जान लीजिए कि ये लाया क्यों गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए सबसे पहली बात तो यह राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रहा था, राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रहा था। अब इसको सिंपल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए सांसद हैं, अगर आपको सरकार बनाना है तो कम से कम 273 सांसद चाहिए। मान लीजिए कि आपकी सरकार बन गई, 273 सांसद आपको मिल गए, 274 मिल गए। उसके बाद जो अगली पार्टी है पैसा देकर के क्या करेगी? आपका 5 सांसद खरीद लेगी। जान ही रहे भारत में क्या है
कि जितने भी नेता हैं सब धोती कुर्ता वाले नेता हैं, पैसे के लिए ही तो ये नेता बनते हैं। ठीक है, मान लीजिए 4-5 सांसद मान लीजिए भाजपा के हैं, तो भाजपा के 4 या 5 सांसद को कांग्रेस खरीद लेती है, उसके बाद सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जब सरकार गिर जाएगी तो इनकी फिर सरकार बनेगी कांग्रेस की, फिर कांग्रेस से भाजपा कुछ सांसदों को खरीदेगी, फिर कांग्रेस की सरकार गिरेगी। इसलिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने के लिए दल बदल कानून लाया गया। ठीक है, उसके बाद राजनीति में दूसरा चीज ये जान लीजिए, राजनीति में धन और बल की वृद्धि, धन और बल की वृद्धि मतलब सिंपल सा ये तरीका जान लीजिए कि पैसे के ऊपर सारा चीज डिपेंड हो जाएगा। पैसा दो और एमपी खरीदो, पैसा दीजिए और एमपी को खरीदिए और अपनी सरकार बनाइए, इस चीज पे क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है ना। दूसरी बात, राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता मतलब हमने वही कहा आपसे, पैसा देकर के क्या किया जाएगा, सांसदों को खरीद लिया जाएगा, सांसदों को खरीद लिया जाएगा, जिसके तहत क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, अस्थिर सरकार बन जाएगी, कभी भी सरकार पूर्णतः चल नहीं पाएगी। ठीक है, हमेशा हमेशा दिक्कतें आ जाएंगी। उसके बाद ये तीसरा चीज पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट ये जान लीजिए कि जनता के साथ भी, देखिए पहली बात तो दलीय अनुशासन का उल्लंघन होगा, दलीय अनुशासन का उल्लंघन, अनुशासन का उल्लंघन होगा। पांचवी चीज ये जान लीजिए, जनता के साथ धोखा, के साथ धोखा। मान लीजिए आप चुनाव जीत करके गए भाजपा से, चले गए आप कांग्रेस में, तो क्या हो गया, यह दलीय अनुशासन का उल्लंघन हुआ। ठीक है, आप अगर भाजपा से चुनाव जीतते हैं तो भाजपा में जाइए, या मान लीजिए कांग्रेस से आप चुनाव जीते और आप पलटी मार दिए, भाजपा में चले गए। ठीक है, तो कांग्रेस से अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो कांग्रेस में रहिए ना, तो ये क्या, दलीय अनुशासन का उल्लंघन हुआ। सबसे पांचवी बात यह है, जनता के साथ धोखा। जनता ये कह रही है कि भाई बीजेपी को हटाना है या कांग्रेस को हटाना है, जनता बीजेपी को नहीं पसंद कर रही है या जनता कांग्रेस को नहीं पसंद कर रही है, जनता ये कह रही है कि सपा की सरकार बननी चाहिए। तो आप जो है सपा के टिकट से लड़े, चुनाव लड़े, आपको जनता ने पसंद किया, आपको वोट दिया जनता ने, और आप जाके बीजेपी में मिल गए, तो ये जनता के साथ आपने क्या कर दिया, धोखा कर दिया। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। ठीक है ना, इन सब चीजों को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। ठीक है, अब देखिए कौन से आधार हैं जिनके तहत आपको निर्योग्य घोषित किया, एक सांसद को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये दल बदल कानून लाया गया था। ठीक है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लाया गया था। इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है इसको। पहली बात, किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, 52वें संविधान संशोधन, किस सन में, 1985 ईस्वी में। किस अनुसूची में शामिल किया गया है इसको, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किसको, दल बदल कानून को। ठीक है, दल बदल कानून के तहत इसके आधार क्या है, वह कौन से आधार हैं जिसके तहत सांसदों को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। यदि देखिए पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से अगर अपने दल की क्या करता है, सदस्यता त्याग देता है, सदस्यता त्याग देता है। मतलब कोई है, मान लीजिए कोई कांग्रेस का है सांसद, वो अपनी मर्जी से क्या करता है, कांग्रेस की सदस्यता त्याग देता है। अगर इस तरह का काम कोई करता है तो उसे दल बदल कानून के तहत निर्योग्य घोषित किया जाएगा, मतलब उसके सांसद का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना, सांसद के पद से उसको हटा दिया जाएगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य है, दूसरा जान लीजिए, यदि कोई निर्दलीय सदस्य है, कोई
निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय सदस्य है। ऐसा सदस्य, मान लीजिए जनता जो पब्लिक जो है भाजपा को भी नहीं पसंद कर रही है, सपा को भी नहीं पसंद कर रही है, कांग्रेस को भी नहीं पसंद कर रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो निर्दल प्रत्याशी बन के लड़ा है। अगर निर्दलीय लड़ने के बाद अगर किसी दल में आप एंट्री करते हैं, किसी दल में आप शामिल होते हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है ना। आपको जनता ने निर्दल लड़ाया, निर्दल जिताया आपको जनता ने, और आप किसी पार्टी को पकड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये जानते हैं, जो नामांकित सदस्य होते हैं, मनोनीत जिसे कहते हैं, नामांकित सदस्य, जिस दिन मनोनीत हुए, जिस दिन नामांकित हुए, उसके 6 माह बाद अगर किसी दल में शामिल होते हैं, दल में शामिल होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, निर्योग्य घोषित कर दिए जाएंगे, वो निर्योग्य घोषित कर दिए जाएंगे। कोई मान लीजिए सदस्य है, उसको मनोनीत किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, 6 माह के बाद वो क्या करता है, दूसरे दल में एंट्री कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। उसके बाद अपने दल के व्हीप का पालन न करना, चौथा चीज ये जान लीजिए, अपने पार्टी के व्हीप का पालन न करना। अब देखिए, अपने दल के व्हीप का पालन न करना मतलब व्हीप क्या होता है, किसी भी दल द्वारा, किसी भी पार्टी द्वारा दिया जाने वाला दिशा निर्देश होता है। जैसे मान लीजिए भाजपा है, भाजपा का कोई सदस्य है, वो कह रहा है सारे सांसदों को इस तरह से कार्य करना, अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, आप उसका पालन नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, उस समय आपको निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। पार्टी व्हीप क्या होता है, अपने सांसदों को अपनी पार्टी द्वारा सांसदों को जारी किया गया दिशा निर्देश, उसी को पार्टी का व्हीप कहते हैं। ये सारे आधार हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं दल बदल कानून का अपवाद। कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिसके तहत आपको निर्योग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। दल बदल कानून का अपवाद, इसका अपवाद जान लीजिए, अपवाद क्या होता है, इसका अपवाद। पहला तो ये जान लीजिए, यदि कोई दल है, यदि कोई राजनीतिक दल है, जैसे मान लीजिए भाजपा हो गई या सपा हो गई या बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई या कांग्रेस हो गई, मान लीजिए कांग्रेस है, वो अपने किसी सदस्य को अपने दल से निष्कासित कर देती है, अपने किसी सांसद को अपने दल से निकाल देती है, तब वो सांसद किसी दूसरे दल में अगर एंट्री करता है, जाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। मतलब राजनीतिक दल द्वारा, किसी दल द्वारा अपने, किसी दल द्वारा निष्कासित किया गया सदस्य, निष्कासित किया गया सदस्य, मतलब अपने दल द्वारा किसी सदस्य को अगर निष्कासित कर देते हैं, वो दूसरा अगर पार्टी ज्वाइन करता है, तो आप उसकी सदस्यता रद्द नहीं कर सकते, निर्योग्य नहीं घोषित कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर कौन होता है, सत्ताधारी दल का द्वारा, सत्ता जो धारी दल होता है, अपने ही सांसदों के बीच से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। तो जो स्पीकर है, यदि वह स्पीकर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, किसी दूसरे दल में एंट्री कर जाता है, तो उसको निर्योग्य घोषित नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर किसी दल का 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, मान लीजिए सपा है, समाजवादी पार्टी है, इसमें टोटल मान लीजिए 30 सांसद जीते हैं, तो इसका 2/3 का मतलब इसको 3 हिस्सा कीजिए, तो 10-10 हुए,
10 हुए, इसका 3 हिस्सा हो गया। 3 हिस्सा का मतलब 2/3 का मतलब 20 सांसद। अगर 20 सांसद एक बार, मतलब 30 का 2/3 20 सांसद एक बार किसी दूसरी पार्टी में एंट्री करते हैं, 20 सदस्य एक साथ कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, किसी दूसरे दल में जाते हैं, तो उनको निर्योग्य नहीं घोषित किया जा सकता। अगर कोई किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनको निर्योग्य नहीं घोषित किया जा सकता है। ठीक है ना, ये रहा आपका दल बदल कानून के आधार पर निर्योग्यता। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।